तो सीजन 3 का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं मुन्ना भैया की डेड बॉडी को। अब यहाँ पर मुन्ना की अंतिम क्रियाक्रम की विधि हो रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ माधुरी है, क्योंकि अब मुन्ना के करीबी लोगों में अब कोई भी मर्द जिंदा नहीं रहा। सबको सीजन 2 में गुड्डू भैया ने मार दिया था। यहाँ पर माधुरी बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि पहले उसके बाबा और अब मुन्ना दोनों ही नहीं रहे। कोई और ना होने की वजह से माधुरी को ही मुन्ना को अग्नि देनी पड़ती है। बाहर आकर माधुरी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पर माधुरी को कहा जाता है कि अगर वो चाहे तो वो गुड्डू भैया को 1 मिनट में ही मरवा सकती है। लेकिन माधुरी कहती है कि अगर हम आज एक गुड्डू को मारेंगे तो कल एक और गुड्डू पैदा हो जाएगा, और मैं समाज को हमेशा के लिए इन लोगों से बचाना चाहती हूँ। सीजन 2 में हमने देखा था कि गुड्डू के पिताजी ने इंस्पेक्टर मौर्य को मार दिया था, इसलिए अब उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर उन्होंने अपनी गलती को कन्फेस करते हुए कहा कि वो मौर्य जी को मार चुके हैं। अब यहाँ पर जज फैसला सुनाता है कि कुछ दिन रमाकांत पंडित को कस्टडी में रखने के बाद ही फैसला किया जाएगा, जिसके बाद रमाकांत पंडित को पुलिस जीप में बिठाकर जेल लेकर जाया जाता है। यहाँ बीच रास्ते में इनकी जीप को रोक दिया जाता है, जहाँ पर गुड्डू इनसे मिलने के लिए आता है। गुड्डू को देखते ही पुलिस वाले जीप का गेट खुद ही खोल देते हैं। यहाँ पर गुड्डू अपने पापा से कहता है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और को आपके नाम पर खड़ा करके उसे सजा दिलवा दूंगा। जिस पर रमाकांत पंडित उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर गुड्डू अपने घर आकर अपनी माँ से कहता है कि अब उनकी माँ और बहन बिल्कुल ही अकेले हैं, इसलिए उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उन पर कभी भी हमला हो सकता है। जिस पर उसकी माँ मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ शरद जाता है माधुरी से मिलने के लिए, क्योंकि माधुरी सीएम है। शरद कहता है कि जब उसके पापा की डेथ हुई थी तो मुन्ना उसके साथ था, और आज माधुरी और शरद बिल्कुल एक जगह पर है, इसलिए उन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ पर माधुरी कहती है कि उन्हें किसी भी टाइप का वायलेंस नहीं चाहिए और मुझे किसी का भी सहारा नहीं चाहिए। शरद वहाँ से जाने से पहले पूछता है कि कालीन भैया का कुछ पता चला क्या? तो आगे से माधुरी कहती है कि नहीं, अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चला है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आजमगढ़ नाम की एक जगह को। यहाँ पर गोलू आता है, क्योंकि उसके खबरी ने बताया कि कालीन भैया को यही कहीं छुपा कर रखा गया है। यहाँ गोलू को इस एरिया का बाहुबली घेर लेता है और उसे कहता है कि ये मिर्जापुर नहीं है और यहाँ पर तुम्हारा राज नहीं चलेगा। वो गोलू के सामने ही उसके खबरी का गला काट देता है और कहता है कि तुम औरत हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तुम्हारी भी यही हालत होती। अब यहाँ माधुरी से मिलने एक इंस्पेक्टर आता है, जो कि माधुरी को कहता है कि गुड्डू को खत्म करना बहुत आसान है। उसके बहुत सारे दुश्मन हैं, अगर हम किसी भी दुश्मन को खड़ा कर देंगे तो गुड्डू अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जिसपे माधुरी कहती है कि कुछ भी करो, लेकिन वो हमारे तक नहीं पहुंचना चाहिए। उसने ऑलरेडी माँ को और लल्ला को अपने कब्जे में रखा है। यहाँ माधुरी कालीन भैया की वाइफ और उसके बच्चे की बात कर रही है। पार्टी भवन में वीना गुड्डू और गोलू के साथ ही रहती है। बाहर वालों को लगता है कि गुड्डू ने इन पर कब्जा करके रखा है, पर असल में तो वीना इन लोगों के साथ मिली हुई है। यहाँ गोलू और वीना आपस में बात करते हैं। यहाँ पर गोलू कहती है कि 2 दिन में सारे बाहुबलियों की आपस में मीटिंग होने वाली है, जहाँ ये डिसाइड होगा कि मिर्जापुर की गद्दी में आखिर कौन रहेगा, क्योंकि सभी लोग मिर्जापुर पर राज करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ शरद भी कुछ बाहुबलियों को लेकर एक छोटी सी मीटिंग करता है, जहां वो सबको ये समझाने की कोशिश करता है कि कालीन भैया के लिए सबके दिल में सिंपैथी पैदा करना जरूरी है, वरना मिर्जापुर की गद्दी गुड्डू के हाथ चल जाएगी और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। शरद की माँ कहती है कि असली गद्दी के वारिस तुम खुद हो, इसलिए तुम खुद जाकर सब कुछ अपने हाथ से करो। अब 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे बाहुबली मीटिंग के लिए आए हुए थे। अब यहाँ पर गुड्डू को भी मीटिंग के लिए आना था, पर वो नहीं आया। मिर्जापुर से एक आदमी आया उसकी तरफ से। अब यहाँ पर कुछ लोग गुड्डू की सपोर्ट में थे और उनका मानना था कि कालीन भैया को गुड्डू ने खत्म किया है, इसलिए अब गद्दी पर गुड्डू का राज होना चाहिए। तो यहाँ पर शरद कहता है कि गद्दी पर कालीन भैया के वारिस का राज होना चाहिए था। अब उनका कोई वारिस नहीं रहा, तो इसलिए वोटिंग होनी चाहिए। यहाँ पर शरद इन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सबसे अच्छा दावेदार वो खुद है। तभी वहाँ पर तालियां मारते हुए गुड्डू की एंट्री होती है। अब यहाँ पर शरद और गुड्डू में थोड़ी बहस होने लग पड़ती है। शरद गुड्डू को कुछ उल्टी सीधी बातें कह देता है, जिस पे गुड्डू और भड़क जाता है। गुड्डू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन गुड्डू ने अपना अग्रेशन संभाल के रखा, क्योंकि गोलू ने उसको समझा के भेजा था कि यहाँ पर दावेदारी उसके हाथ आने चाहिए, इसलिए किसी भी टाइप का वायलेंस नहीं दिखाना है।
अब यहाँ पर शरद गुड्डू को उकसाने के लिए उसके मरे हुए बच्चे की याद दिलवा देता है। तो गुड्डू को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर इन दोनों में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। तभी मीटिंग के बाकी के लोग इन दोनों को रोक देते हैं और कहते हैं कि गद्दी के दावेदार तुम दोनों ही हो, यानी कि इन दोनों को ही ये प्रूफ करना पड़ेगा कि यही गद्दी के असली दावेदार हैं। इन दोनों के पास दशहरे तक का टाइम है। शरद की हरकतों और बातों को देखकर गुड्डू कंफ्यूज हो जाता है कि इसके अंदर इतना हौसला आया कहाँ से। तो आगे से गोलू कहती है कि जरूर कालीन भैया शरद के पास है, क्योंकि अभी तक कालीन भैया की बॉडी नहीं मिली है और हमने हर जगह ढूंढ भी निकाला, लेकिन फिर भी कालीन भैया कहीं भी नहीं मिले। तो इसलिए जरूर शरद ने ही उनको छुपा कर रखा होगा। अब अगले सीन में शरद जाता है एक बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी वाली जगह में, जहाँ पर शरद कालीन भैया से मिलता है। यहाँ दद्दा का बड़ा बेटा भी है, पर असल में ये दद्दा का छोटा बेटा है, क्योंकि लास्ट सीजन में हमने देखा था कि बड़े ने छोटे को मार दिया था और तब से वो बड़े की नकल करके दुनिया के सामने दद्दा का बड़ा बेटा बनकर रह रहा है। यहाँ पर कालीन भैया कोमा में है। डॉक्टर शरद से कहता है कि इनका ऑपरेशन करना होगा, पर ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो शरद डॉक्टर से कहता है कि आप रिस्क ले लो, क्योंकि अगर कालीन भैया कोमा में रहे तो ये हमारे किसी भी काम के नहीं है। अब या तो जिंदा हो या फिर मर जाए। अगले सीन में हम देखते हैं वाल्मीकि नाम के एक इंस्पेक्टर को, जो कि सिर्फ नाम से इंस्पेक्टर है, काम से तो ये एकदम गुंडा है। यहाँ पर शरद इसे बुलाता है और गुड्डू को मारने की सुपारी देता है। अब यहाँ पर शरद त्यागी से भी बात करता है। शरद को मिर्जापुर चाहिए, पर दद्दा त्यागी को गोलू की लाश चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके छोटे बेटे की डेथ गोलू की वजह से हुई है। अभी तक ये किसी को डाउट नहीं हुआ है, दद्दा का छोटा बेटा ही बड़ा बेटा बनकर रह रहा है। अब यहाँ पर गुड्डू भैया की गन्स एंड वेपन्स का बिजनेस फिलहाल ठप चल रहा है। गुड्डू अपने लोगों से कहता है कि उन्हें ओवर टाइम काम करना होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। वही दूसरी तरफ गोलू एक कॉलेज में जाती है और कुछ लड़कों को इकट्ठा करती है। ये लड़के काफी होशियार है, जो कि गोलू और गुड्डू के अंडर काम करेंगे इनके नए वेपन्स बनाने के लिए, जिससे गुड्डू का बिजनेस वापस से स्पीड पकड़ने लगता है। रामाकांत अब जेल में है। यहीं पर इनकी मुलाकात लाला से होती है। लाला से मिलने उसकी बेटी और वकील आते हैं। वो लाला को बताते हैं कि उनकी बेल को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है। गोलू के बेटा जो कि इंस्पेक्टर है, वो गुड्डू को बताते हैं कि जेबी यादव ने अफीम की जमीन को मुन्ना के नाम करती थी, नाम नहीं रहा, इसलिए अब ये सारी प्रॉपर्टी माधुरी के नाम पर है। माधुरी अब सीएम बन चुकी है, इसलिए वो जमीन अगर इनको अपने नाम पर करनी है, फर्जी तरीका ही अपनाना होगा, जिसके लिए इन्हें जेबी यादव की हेल्प लगेगी। और दूसरी तरफ शरद पहुंचता है लाला से मिलने के लिए और कहता है कि अगर लाला शरद से हाथ मिला ले तो वो उसकी बेल करवा सकता है, जिस पर लाला भी हाँ कर देता है। सारे मंत्रियों की एक मीटिंग होती है, जिसमें माधुरी भी पहुंचती है। माधुरी सीएम है, लेकिन फिर भी माधुरी से कोई ढंग से बात नहीं कर रहा था। उससे वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो कि सीएम को मिलनी चाहिए। तब माधुरी को रियलाइज होता है कि इनके ऊपर बाहुबलियों का हाथ है, इसलिए इनकी नजर में सीएम की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर वाल्मीकि इंस्पेक्टर डुबे से बात करता है और कहता है गुड्डू को मारने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर ही जाता है, इसलिए उसके पास एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्लान है गुड्डू को मारने का। मिस्टर पूर्वांचल का एक बॉडी बिल्डर कॉम्पिटिशन रखेंगे, जहाँ पर गुड्डू को चीफ गेस्ट की तरह बुलाया जाएगा। वहीं पर गुड्डू को मारने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा, जिस पर इंस्पेक्टर भी एग्री कर देता है। चीफ गेस्ट बन के जाने का ऑफर जब गुड्डू के सामने आता है तो उसे भी काफी इंटरेस्ट आता है, क्योंकि उसका हमेशा से ही बॉडी बिल्डिंग की तरफ एक अलग ही झुकाव रहा है। पर यहाँ पर गोलू उसे मना कर देती है। अभी गुड्डू वांटेड और ऐसे बाहर कहीं पर भी जाना रिस्की हो सकता है, पर गुड्डू को गोलू की बातों का कोई भी असर नहीं होता है और वो डिसाइड करता है कि वो जरूर से जाएगा। वही दूसरी तरफ गोलू चल जाती है एक कवि सम्मेलन में। यहाँ पर वो जेबी यादव का पता लगवाने वाली है। यहाँ पर गोलू को एक मंत्री मिलता है जो कि जेबी यादव के बारे में सब कुछ जानता है और वो गोलू को सब कुछ डिटेल में बता देता है। अब यहाँ पर गुड्डू भी पहुंच जाता है कंपटीशन में। अब यहाँ पर वाल्मीकि का प्लान जब गुड्डू वोट दे रहा होगा तभी गुड्डू को मार दिया जाएगा। सबको यही लग रहा होता है कि गुड्डू का ये आखिरी दिन है और गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है, और यही खबर माधुरी तक भी पहुँचाई जाती है। वही दूसरी तरफ गोलू
कवि समी लव से निकल चुकी है, पर रास्ते पे गोलू को बहुत सारी चेकिंग दिखाई देती है। ये चेकिंग किस बात की है गोलू समझ नहीं पाती है। कंपटीशन में भोजपुरी सुपरस्टार की एंट्री होती है और नाच गाना शुरू होता है। जहाँ गुड्डू भैया के लोगों को कुछ लोगों पर डाउट होता है और वो उनका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। गुड्डू भैया के लोग पकड़े जाते हैं और उन सबको मार दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कड़ियों को जोड़ने के बाद गोलू को पता लग जाता है कि गुड्डू मुसीबत में आ चुका है। पुलिस वालों को टीम मिल चुकी है और वो सब गुड्डू पे हमला करने वाले हैं। गुड्डू जब स्टेज पे जा रहा होता है तो वहाँ वाल्मीकि आ जाता है और इन दोनों में झड़प स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद गुड्डू के बाकी के लोगों में और पुलिस में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर गुड्डू भी मौका देकर एक टेंट में चला जाता है और वाल्मीकि के सारे लोगों ने उस टेंट को कवर करके रखा था। अब जैसे जैसे ये लोग गुड्डू के पास जा रहे थे उसे मारने के लिए, वैसे वैसे ये लोग मरते जा रहे थे। अब सारी फाइट होने के बाद लास्ट में सिर्फ गुड्डू भैया और वाल्मीकि बच जाते हैं, जो एक दूसरे पे गन तान देते हैं। तभी यहाँ पर गोलू की एंट्री होती है। वो अपनी गाड़ी से वाल्मीकि को उड़ा देती है। यहाँ पर उस भोजपुरी सुपरस्टार को भी मार दिया जाता है और गन वाल्मीकि के हाथ में पकड़ा दिया जाता है। सुबह होते ही ये न्यूज हर न्यूज चैनल पे दिखाई जाती है और माधुरी की सरकार की बुराई की जाती है कि माधुरी की सरकार स्टार्ट होते ही क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। अब यहाँ पर गुड्डू पहुँचता है त्रिपाठी चौक पर, जहाँ पर त्रिपाठियों की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे गुड्डू तबाह कर देता है। गुड्डू को ऐसा करते ही हम देखते हैं कि अगले सीन में कालीन भैया को होश आ जाता है और अब वो पूरी तरह से ठीक हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने मिर्जापुर 3 के एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन किया है और जल्दी ही आपको नेक्स्ट पार्ट भी देखने को मिलेगा। अगर आप लोग वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।